कई शहरों का तापमान 6 डिग्री के नीचे चला गया है। अधिकतर जिलों का तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर सबसे ठंडा जिला रहा है। रायपुर को छोड़कर सभी जिलों में तापमान में भारी गिरावट नजर आई है। तो सर्दी का सितम, मध्य प्रदेश के कई शहरों का तापमान 6 डिग्री से नीचे दिखाई पड़ रहा है। कई जगहों पर कोहरे की स्थिति है। तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर, जहां पर शहर आपको कोहरे की चादर ओढ़े हुए देखा जा सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे साथ नितिन नामदेव और भोपाल से शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। सबसे पहले नितिन, आपका रुख करते हैं। किस तरीके की तस्वीरें, माहौल कैसा है मौसम को लेकर, और क्या कुछ इंतजामात इस ठंड से बचने को लेकर प्रशासन ने किए हैं? नितिन। देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले 8 से 10 दिनों में लगातार ठंडी बढ़ती जा रही है। प्रदेश के अन्य जिलों में, अन्य संभागों में लगातार ठंडी है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में वर्तमान में 14.5 तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही और बिलासपुर की बात की जाए तो सेम तापमान वहां भी है। और अगर अन्य संभागों के अन्य जिलों की बात की जाए तो वहां पर तापमान काफ़ी गिर चुका है। अगर अंबिकापुर की बात की जाए तो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस वहाँ दर्ज किया गया है। बस्तर संभाग में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जांजगीर चांपा, कोरबा में इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। कह सकते हैं कि रायपुर में फिलहाल ठंडी थोड़ी कम है। एक लिहाज से सुबह और शाम को ठंडी काफ़ी तेज़ होती है। इस वक्त भी काफ़ी ठंडी है। लोग स्वेटर का सहारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम गली, तमाम चौराहों में जो है अलाव का प्रयोग किया जा रहा है। सुबह और शाम काफ़ी ठंडी देखने को मिलती है और 11 से 3 से 4 बजे के बीच ही थोड़ी ठंडी कम होती है। इस बीच लोग जो है मोटे कपड़ों का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी सुबह से पूरी रात और सुबह तक 11 बजे तक लगातार मोटे कपड़ों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर कहा है कि एक विभोक्ष घेरा बना हुआ है, जिसके चलते आने वाले समय में और भी ठंडी बढ़ने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में और भी आने वाले समय में ठिठुरन भरी ठंड बढ़ सकती है। फिलहाल रायपुर की बात करें तो रायपुर के माना में जो है 11.5 तापमान दर्ज किया गया है। रायपुर में जो है ठीक है 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसके पहले थोड़े दुर्ग चले जाएं तो दुर्ग में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और अन्य जो ग्रामीण अंचल, जो वनांचल क्षेत्र है, जो जंगली क्षेत्र हैं, वहाँ तापमान सबसे कम है। यानी कि वहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी देखने को मिल रही है, जिसमें खास तौर पर जो आम आदमी है, स्थानीय लोग हैं, उनको काफी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा ठंडी की बात की जाए तो यहाँ छोटा हिमाचल कहा जाता है अंबिकापुर मैन पार्ट को। काफी खूबसूरत शहर है। वो सबसे ज्यादा ठंडा माना जा रहा है इस वक्त। जी ठीक है, वापस लौटेंगे नितिन आपके पास। शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बताया जा रहा है कि जो पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है वो पिघलना शुरू हो गई और इसलिए तापमान एकदम से फिर से नीचे गिरने लगा है। किस तरीके के हालात हैं? मौसम विज्ञान विभाग का क्या कुछ कहना है और क्या बारिश को लेकर भी अलर्ट है? बिल्कुल पवन, आपने सही कहा कि जिस तरीके से उत्तर भारत की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं और उसी के कारण राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में आसमान यानी मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ, उसके बावजूद भी तापमान लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है और ठंडी हवाएं चल रही है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल की आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि राजधानी भोपाल समेत बात की जाए अलग अलग शहरों की तो कई शहरों का तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है ठंड की। रीवा, उमरिया, पचमढ़ी जो पर्यटन स्थल है, पचमढ़ी वहां का तापमान 6 डिग्री के नीचे आ चुका है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकतर शहरों की बात करें तो वहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे, जिसके अंदर भोपाल भी शामिल है। दमोह, जबलपुर, मंडला, नौगांव, रीवा, सागर, सतना, उमरिया, दतिया, ग्वालियर, पचमढ़ी, राजगढ़, ये तमाम वो जिले हैं जहां का तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ जो आपका सवाल था कि मौसम विभाग का क्या कहना है, तो मौसम विभाग की तरफ से बाकायदा ये अलर्ट जारी किया गया है कि कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी बारिश हो सकती है और इसके साथ साथ पवन कोहरा भी छा सकता है। तो मौसम विभाग की तरफ से अगले एक सप्ताह की बात की जाए तो उनकी तरफ से साफ ये कहा गया है कि ठंड भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ ये बारिश भी होती हुई नजर आएगी। यानी 2023 को अलविदा कहते कहते ठंड, कूल ठंड की स्थिति देखने को मिलेगी पूरे प्रदेश में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस अहम जानकारी के लिए।